अगले उसमें डाल दी दानिश कह दिया है बेटा। उस्मान गया था, उस्मान भाई इन्फॉर्म कर दिया। स्टार्ट करें, आप लोग का इंतज़ार हो रहा है। अच्छा चलो स्टार्ट करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबके इल्म में होगा कि आज असम्बली का इजलास था और असम्बली के इजलास में जो बिज़नेस था वो भी सबके सामने था। हमेशा की तरह जिस तरह ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत करती है कि अपोजिशन साइड का कोई बिज़नेस नहीं लगने दिया जाता था, पिछले 5 साल ये रवैया उन्होंने आज भी इख्तियार कर रखा। आप सबके इल्म में ये भी बात होगी कि शहर कराची में बिलखुसूस जो स्ट्रीट क्राइम की वारदात हो रही हैं, और उसमें अगर मैं सिर्फ 4 से 5 महीनों की बात कर लूँ तो 70 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। और 70 से ज़ायद अमवात होने के बाद मुतअद्दिद बार हमने इस इशू को टेकअप किया, और इस इशू को टेकअप इंसानी मसले के तौर पे किया, इसमें सियासत को इन्वॉल्व नहीं किया। और उसका मैं वाज़ेह सबूत इस तरह दूंगा कि जब वज़ीर दाखिला साहब ने आज से 1.5-2 महीने पहले हमसे गुजारिश की कि हम आईजी और पुलिस के तमाम मुतल्लिक़ अफसरान के साथ ब्रीफिंग रखना चाहते हैं, तो हमने इस उनकी रिक्वेस्ट पे हम आईजी ऑफिस गए, उनसे ब्रीफिंग ली। और मकसद क्या था? मकसद सिर्फ इतना सा था कि इस मसले को हम इंसानी मसला समझते हैं। इस शहर में माओ के लाल छीन लिए जा रहे हैं। अगर हुक्मरान ये समझते हैं कि पुलिस पे भरोसा करके और पुलिस को सपोर्ट करके अगर अपोजिशन की साइड से भी हो जाएगा, ये मैसेज चले जाएगा तो बहुत बेहतर अंदाज से रिज़ल्ट आना शुरू होंगे। मगर आज की सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ पर शहर कराची के लोग जनाजे उठाते उठाते तंग आ चुके हैं। इससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि हुक्मरान की जानिब से दादरसी नहीं हो रही है इन लोगों की। इनकी बेहिसी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर लोग डाकुओं के रहमो करम पर इनको छोड़ दिया गया है। शहर कराची वालों को, शहर कराची में जो लोग रहते हैं वो डाकुओं के रहमो करम पे रहते हैं। डाकुओं की मर्ज़ी होती है, जब आता है मारता है, चले जाता है। अगर स्ट्रीट क्राइम की वारदात सिर्फ माली इमलाक और मोबाइल छीनने की हद तक हो तो ये बात हुक्मरानों की ये बात समझ में आती है कि जी स्ट्रीट क्राइम की वारदात तो पूरी दुनिया में होती है। भाई पूरी दुनिया में होती है स्ट्रीट क्राइम की वारदात, मगर क्या कराची का शहर अनोखा शहर आपके इल मैनेजमेंट की वजह से नहीं हो गया कि यहाँ पे सिर्फ माली इमलाक नहीं छीनी जा रही हैं, कीमती अशिया नहीं छीनी जा रही हैं, मोबाइल नहीं छीना जा रहा है, पहले उस शहरी को मारा जा रहा है। ये है अलमिया, ये है मुसीबत, ये है परेशानी शहर कराची वालों को। और यहाँ पर वज़ीर दाखिला साहब हों या पूरी हुकूमत हो, हमने पूरी कोशिश की कि आज ऐवान में इस मसले पर बात कर ली जाए। हमारे सवालात मौजूद थे, हमने उसको भी कहा कि नहीं जी हम सवालात भी छोड़ देते हैं। खुदारा यहाँ 70 से ज़ायद माओ के लाल छीन लिए गए हैं। इस मसले पर हुक्मरान क्यों नहीं अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते? क्यों नहीं आके असम्बली के फ्लोर पर असम्बली को एतमाद में लेते? भाई बात की जाए ना स्ट्रीट क्राइम पे। अगर पुलिस की कारकर्दगी, भाई हम सारी पुलिस को थोड़ी कहते हैं, भाई जो इनमें काली भेड़े मौजूद हैं और उनकी निशानदेही अगर हम करेंगे तो इनको परेशानी क्यों लगती है? मुझे तो ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि पुलिस की काली भेड़ों की निशानदेही जैसे ही अपोजिशन की साइड से की जाती है तो हुक्मरान साइड पे जो है उनको परेशानी लगना शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि कोई गठजोड़ इधर भी मौजूद है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि इस शहर में लोगों को सिर्फ माली इमलाक नहीं छीनी जा रही है, उनको मारा जा रहा है। उनकी इस
शहर में रहने वाले लोगों को रोज़गार वैसे ही मैसर नहीं है, पानी देने को ये लोग तैयार नहीं है, सीवरेज का निज़ाम यहाँ पे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बर्बाद है, नौकरियाँ, सरकारी नौकरियाँ इस शहर में रहने वालों की को मैसर नहीं है। वो यहाँ की जो माएँ हैं, यहाँ के जो वालदैन हैं, अपना पेट काट के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, और हाल ये है कि रोड्स पे, चौक पे, चौराहों पे उन माओं के लाल को छीन लिया जाता है। ये नस्ल कुशी नहीं है तो और क्या है कि 70 से ज़ायद अमवात हो चुकी है। और हुक्मरानों के मुझे ये रवैये नहीं समझ में आ रहे कि इस मसले की सीरियसनेस वो कितनी समझते हैं। आज इजलास में देख लिया, 1 घंटे तक अपोजिशन को इंगेज करके रखा है इस वादे वहीद के साथ कि हम इस पे आपको बात करने देंगे। क्वेश्चन आवर भी ख़त्म हो गया, घंटे से ज़ायद का इजलास चल पड़ा। हम नहीं करना चाह रहे थे माहौल ख़राब, एक अपना जमहूरी हमने राइट को एक्सरसाइज किया है। हमने जब स्पीकर साहब ने क्वेश्चन आवर के बाद हमें मौका फराहम नहीं किया, यहाँ पर MPS का माइक खोल दिया जा रहा है और आज बाई डिज़ाइन अपोजिशन लीडर का भी जो है माइक बंद किया गया है। यहाँ पे ये रवैये क्या वही रवैये नहीं है इनके कि ये शितरे बेमहार हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, या अपोजिशन की आवाज़ को समझते नहीं है। इस अपोजिशन में शहरी सिंध की मेजॉरिटी सीट्स रखने वाली जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। आप MQM की आवाज़ नहीं बंद कर रहे हैं, आप पूरे शहरी सिंध की आवाज़ बंद कर रहे हैं। ये है अलमिया, ये है परेशानी। ये इस इम्पोर्टेंट इशू पे बात करने को तैयार नहीं होते और तकाबली जायज़ा पेश करते हैं कि जी ढाका में क्राइम कराची से ज़्यादा है, तो क्या ढाका में लोगों को इसी तरह मार दिया जाता है रोडों पे? क्या आप लोग नहीं जान रहे हैं? क्या इन शहर वालों को नहीं पता है? क्या इस सूबे की आवाम को नहीं पता है कि यहाँ पर जिनको जिम्मेदारी है अमन व अमान ठीक करने की, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। मुताद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं इस मसले पर लेकर। जनाजों में ना इस शहर के नुमाइंदे जाते हैं, ये जो तकाबली जायज़ा पेश करते हैं। मैंने तो आज भी वज़ीर दाखिला को कहा है, जाए ना ज़रा उन नमाज जनाजा में, जाए ना उन फैमिलीज़ के पास और उनको जाके बोलें कि जी ढाका में क्राइम कराची से ज़्यादा है, इसलिए आपके बच्चे मरते हैं तो मरते रहें। कातिल। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जितने स्ट्रीट क्राइम की वारदात में लोग पकड़े जाते हैं जिसमें उन्होंने कत्ल भी किया हुआ होता है, एक मखसूस तबका है, एक मखसूस टोला है जो इनकी ज़मानतें करवाता है। एक मखसूस टोला है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो इनकी ज़मानतें करवाता है। तो ज़रा इसका भी रिकॉर्ड चेक करने की ज़रूरत है कि ये 10-15 का टोला 700, 800 लोगों की जो ज़मानतें कराते फिर रहा है, जो गवाहियों में पेश हो जाता है, उसको भी चेक करना किसकी ज़िम्मेदारी है? हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है। अब ये बातें अगर हम असेंबली के फ्लोर पे करने की कोशिश भी करते हैं तो उनको बुरी लगने लग जाती है। और रही बात कि ये जो देखें, प्रोसिक्यूशन में अगर कहीं फ्लॉज आ रहे हैं तो उसको ठीक करने के लिए इक़दामात किसने करने हैं? अगर इस प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को ठीक करने में जो इक़दामात के लिए हमारी सपोर्ट चाहिए, भाई मैं तो अपनी पहली स्पीच में इस असेंबली में कह चुका हूँ कि इस माशरे की बेहतरी के लिए, इस सूबे की बेहतरी के लिए, इस सिंध के शहरों की बेहतरी के लिए आप जो इक़दामात करेंगे MQM आपके साथ खड़ी रहेगी। और कौन सी सपोर्ट दरकार इनको चाहिए? बात यह कि अगर इनकी इंतज़ामी नाकामियों को, इनके इंतज़ामी मसाइल को और इनके निकम्मेपन को अगर वाज़े करते हैं और असेंबली के फ्लोर पर जो इस पूरे सूबे का ऑगस्ट हाउस है, हम इस पे बात करने की कोशिश करते हैं तो हमारी ज़बान बंदी की जाती है। ये है आज का अलमिया। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि हैदराबाद में इतना बड़ा सानिया हो जाता है। आज जब मैं आपसे यहाँ पे खड़े हो कि हम तमाम हक परस्त अरकान असेंबली आपसे बात कर रहे हैं तो लगभग 26 अमवात हो चुकी हैं। 26 अमवात हो चुकी हैं। अगर उस वाक़े को लेकर हैदराबाद का नुमाइंदा बात करना चाह रहा था तो ये बात क्यों नहीं करने देते सिंध हुकूमत वाले? क्या ये समझते हैं कि अपोजिशन को बात करना कोई जुर्म है? क्या अपोजिशन का बात करना? ये क्या समझते हैं? इन्होंने असेंबली को भी अपनी औताक समझा हुआ है कि इनका जो दिल चाहेगा, जैसे चाहेंगे ये लोग इजलास चलाते रहेंगे। बुनियादी भाई एडजमेंट मोशन होती क्यों है कि एक अर्जेंट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट पे, अकरेंस पे असेंबली का फ्लोर है फिर किस लिए? ये जमहूरियत किस चीज़ का नाम है कि जब यहाँ अवामी नुमाइंदे इंपॉर्टेंट इशूज़ को ही टेकअप नहीं कर सकते हैं? क्यों हमें मीडिया के ज़रिए बात करनी पड़ती है? इस इम्पॉर्टेंट मसले पर
चाहे वो कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदात हो, हैदराबाद का गैस सिलेंडर धमाके में होने वाली अमवात का। ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे आज एमक्यूएम बात करना चाह रही थी और आज इन्होंने बात नहीं करने दी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा, देखिए स्ट्रीट क्राइम के इशू पर हम सिंध हुकूमत को स्पेयर नहीं करेंगे, इनको याद दिलाते रहेंगे कि आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं और आप ये करने में पूरी तरह नाकाम हैं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ली, हम असेंबली में एहतजाज कर बैठे, आज वॉकआउट करके आपके सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। ये अगर सिलसिला नहीं थमेगा तो एमक्यूएम एक बड़े एहतजाज की भी कॉल देने जा रही है इंशाल्लाह बहुत जल्द, क्योंकि इन मसले में, इन तमाम मसाइल में जो शहर कराची के लोग जिससे नबर्द आजमाएं, उसमें हम कराची वालों को इस तरह छोड़ नहीं सकते। ये दोनों मसलों पर एमक्यूएम बहुत भरपूर अंदाज से एहतजाज भी करेगी, बात भी करेगी। और हम चाहते हैं, हम आज भी जब ये बात कर रहे हैं तो हम ये बात चाहते हैं कि खुदारा जो वज़ीर दाखिला साहब हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करें। वज़ीर आला साहब जो है उनकी भी ज़िम्मेदारी है, वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। इस सूबे में कच्ची शराब पीने वाले जो लोग मर जाते हैं उनको तो कंपनसेट कर दिया जाता है, मगर इस शहर में इन माओं के लालों को मार दिया जा रहा है रोडों पे, चौक पे, चौराहे पे। कंपनसेशन तो दूर की बात है, हुकूमत पुरसा भी करने को तैयार नहीं है। ये है अलमिया। कोई सवाल? ये वाली बात जो है ना, कराची की नस्ल खुशी बंद करो, कराची की नस्ल खुशी ना मंजूर, ना मंजूर, कराची की नस्ल खुशी ना मंजूर, ना मंजूर, पक्के के डाकू ना मंजूर, ना मंजूर, पक्के के ना मंजूर, ना मंजूर, पक्के के कातिल डाकू 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 ना मंजूर, ना मंजूर। कराची की नस्ल खुशी बंद करो, बंद करो, कराची की नस्ल खुशी बंद करो, बंद करो, कराची की नस्ल खुशी बंद करो, बंद करो, ये पक्के के कातिल डाकू ना मंजूर, ना मंजूर। या ये उठा लो, जाओ, ये उठाएं। लेके चले, वहीं पे लेके चले सारे।